हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। जैसे कि हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। आज इस सीरीज़ का 12th लेक्चर है। इससे पहले हमने 11th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जो स्टेनोग्राफर जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है एडिक्विटी द्वारा, स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडीएम। अंडरलाइन ईडीएम बताना है। गोज हार्ड विथ। देखिए, गोज हार्ड विथ मतलब होता है आक्रामक रूप से प्रयास करना, आक्रामक रूप से प्रयास करना। अब इसके लिए हम कुछ वर्ड देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि आक्रामक रूप मतलब टू बी डिफ़िकल्ट, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो यहाँ दिए हैं, जैसे टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स। टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स मतलब होता है छोटी छोटी बातों में व्यस्त रहना। अच्छा, इंपॉर्टेंट ईडीएम है, ये लास्ट ईयर आया था। इसके लिख लेते हैं बिजी ओवर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। बिजी ओवर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अनरिलायबल के लिए बोल सकते हैं जो भरोसेमंद ना हो, अनट्रस्टवर्दी हो। इसके लिए हम बोलते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये लास्ट में भी किया है हमने, लास्ट सीरीज में भी किया है, अ फेयर वेदर फ्रेंड। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है अ बैड एग। अ बैड एग, इसको भी अनट्रस्टवर्दी बोलते हैं। और एक नया आइडिया है फ्लाई बाय नाइट। फ्लाई बाय नाइट डीआरडीओ के रिसेंट एग्जामिनेशन में देखा गया है, फ्लाई बाय नाइट। इसके लिए भी अनट्रस्टवर्दी बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द टू रिमेन न्यूट्रल। इसके लिए कुछ वो देख लेते हैं अपन, ईडीएम्स न्यूट्रल के लिए। इसके लिए पहला तो हो जाएगा, न्यूट्रल के लिए क्या हो सकता है, एक हो सकता है टू बी ऑन द फैन, टू बी ऑन द फेंस। और एक और ईडीएम देख लेते हैं हम इसके लिए, दूसरे कलर से देख लेते हैं। देखिए, एक स्विट्जरलैंड होता है ना जो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो करता है, अवॉइडिंग इट साइड्स। तो इसके लिए एक हो सकता है टू बी स्विट्जरलैंड, टू बी स्विट्जरलैंड। टू बी स्विट्जरलैंड मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल, और टू बी ऑन द फेंस भी टू रिमेन न्यूट्रल होता है। बाकी हमने इडियम्स देख चुका है। टू बी डिफिकल्ट गोज हार्ड विथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स आया क्योंकि अभी फेस एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स बड़े पूछे गए हैं और ज़्यादा पूछे गए, इसलिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखी गई है। देखते हैं। इट इज़ टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी ड्यू टू पॉवर्टी, both the government and family levels, despite the fact education is claimed to be so important for human progress and dash of geoeconomics। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वर्ड्स का क्या होता है। यहाँ उसने बोला है प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम्स, है ना। और फिर जो लास्ट लाइन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज क्लेम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब ऐसे वर्ड का यूज़ करना है जो एक पॉजिटिव मीनिंग दे। एंड मतलब एक ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए जो पॉजिटिव और जियो इकोनॉमिक्स के लिए पॉजिटिव हो। ठीक है। अब देखिए, रिवाइटलाइजेशन मतलब क्या होता है। रिवाइटलाइजेशन मतलब होता है रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग होता है ना, रीस्टोरिंग और रिन्यूइंग समथिंग। डिसमेंटलिंग मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। आप घर तोड़ते हैं ना, ब्रेकिंग डाउन, डिसमेंटल करते हैं। एब्रोगेशन, एब्रोगेशन एक पॉलिटिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल करते हैं किसी चीज़ को, है ना। ऑफिशियली कैंसिलेशन बोल सकते हैं, पॉलिटिकल वर्ड है। और डिवास्टेशन तो आपको पता ही होगा, है ना। डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, है ना। कैटेस्ट्रॉफी बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ जैसे, इसका आंसर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव वर्ड सिर्फ रिवाइटलाइजेशन ही है, तो इसका आंसर रिवाइटलाइजेशन होगा, बाकी सब नेगेटिव वर्ड है। डिवास्टेशन के कुछ हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, एक अच्छा वर्ड है हैवॉक, आया हुआ है। एक हम कर सकते हैं हैवॉक के साथ रैकेज, इसको रैकेज बस बोलते हैं, रैकेज। और एक वर्ड क्या बोल सकते हैं, रैन शेकिंग, रैन शेकिंग।
RANSACKING, रैन शेकिंग। डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है डिवास्टेशन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नरेशन का क्वेश्चन है ना। द सॉलिसिटर सेड लेट अस सॉल्व डिस्प्यूट ओवर द लैंड। देखिए लेटस का यूज जब होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेटस का यूज होता है तो जो लेट अस होता है इसके साथ हम यूज करते हैं सजेस्ट, मतलब एक सजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और सजेस्ट के साथ साथ शुड का भी यूज कर लेते हैं हम इम्पेरेटिव में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नरेशन का। नरेशन आए हैं इसलिए हम नरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए द सॉलिसिटर विज्ड, अब हम विश का यूज़ नहीं करेंगे, लेट का यूज़ हो तो सजेस्ट का यूज़ करेंगे। तो एक ये वाला सही समझ में आ रहा है हमको, एक ये आ रहा है, ऑर्डर भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंड ऑप्शन से। द सॉलिसिटर सजेस्ट दैट दे माइट का यूज़ हम करने नहीं वाले, काय का यूज़ करने वाले, शुड का। द सॉलिसिटर सजेस्ट दैट दे शुड सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। तो सजेस्ट में सजेस्ट यूज़ किया, शुड यूज़ किया लेटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायबल के लिए वर्ड देखते हैं ना। एंटोनिम्स देखना, तो रिलायबल के लिए पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स आप इजीली आप देख पाएंगे। रिलायबल मतलब क्या होता है, ट्रस्टवर्दी पर्सन। ट्रस्टवर्दी मतलब हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भरोसेमंद हो जाएगा, है ना। भरोसेमंद के लिए क्या बोल सकते हैं, एक होता है डिपेंडेबल, और क्या बोल सकता है, एक ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी थिंग होती है ऑथेंटिक। एक अच्छा वर्ड आता है इसके लिए, हम बोलते हैं स्टवांच बोल देते हैं। स्टवांच एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, भरोसेमंद के लिए। अब देखिए अनट्रस्टवर्दी की बात हुई तो रिलायबल होगा तो अनट्रस्टवर्दी होगा। अननोन के लिए कुछ वर्ड देख सकते हैं हम, अननोन जिसका पता ना हो। अनकॉमन के लिए एक अनकॉमन, अनकस्टमरी भी बोल सकते हैं। अनफैमिलियर के लिए वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कन्फ्यूजन आता है, एक एलियन वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एलियन या फॉरेन की स्पेलिंग देखिएगा, ठीक है। ई और आई वाली स्पेलिंग हमने पूरी कर चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। एरर है, काफ़ी अच्छा एरर है, कंफ्यूजिंग एरर है, इसलिए मैंने दिया है इसको। देखिए ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। अब देखिए अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ते हैं तो हम एक रूल में आते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि जब ये दो क्लॉज लिखा हुआ है, ही विल कम इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ये है, ये कंजक्शन है, फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। जब एक कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है तो उसमें जो विल का यूज़ है वो सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। तो ही विल कम ये सही है, लेकिन ही विल बी रेडी, इसमें से इसको ना हटा के ही व्हेन ही इज़ रेडी, जब वह रेडी हो जाएगा वह आ जाएगा, ही इज़। तो यहाँ क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, ही विल बी मतलब इसकी जगह इज़ आना चाहिए, मतलब ये गलत है। आगे चलते हैं, फिर से ईडीएम आ गया है। अवर नेबर टोल्ड माई ब्रदर टू कीप एन आई ऑन देयर पैट इन देयर अब्सेंस। मतलब देखिए कीप एन आई मतलब आप ईजी है, काफ़ी ईजी है। कीप एन आई मतलब होता है लुक आफ्टर, ध्यान देना, टेक केयर करना। लुक आफ्टर ऑप्शन देख लेते हैं। टू इग्नोर बिल्कुल नहीं होगा, टू लुक आफ्टर हो सकता है, टू वेट एंड समथिंग बिल्कुल नहीं होगा, टू अनकम्प्लिश बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब टू लुक आफ्टर समथिंग मतलब देखभाल करना। अब अगर आई का क्वेश्चन आया है तो हम लोग आई से रिलेटेड कुछ ईडियम्स कर लेते हैं, है ना। यहाँ कुछ ईडियम्स देख लेते हैं आई से रिलेटेड। देखिए एक होता है सी आई टू आई, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है कि आप जब किसी से एग्री होते हैं, एग्री विथ समथिंग, उसको हम बोलते हैं सी आई टू आई, एग्री विथ समथिंग, सी आई टू आई, एग्री विथ समथिंग। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है टू टर्न ब्लाइंड आई, टू टर्न ब्लाइंड आई। टू टर्न ब्लाइंड आई होता है जब कुछ चीज़ सही हो और सही होने के बावजूद भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, गलत, है ना। नॉट टू सी और नॉट टू नोटिस अबाउट समथिंग, नॉट टू सी और नोटिस अबाउट समथिंग।
समथिंग इवन इट इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ गलत हो तब भी हम उसको नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आई के लिए। देखिए एक मिनट, इसके लिए एक नई स्लाइड बना लेते हैं हम। सॉरी वन मिनट, कुछ आई के वर्ड्स और देख लेते हैं, है ना। एक क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब हु इज चेरिस्ड। एक होता है एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब वन हु इज चेरिस्ड, वन हु इज लव्ड, है ना। आंखों का तारा बोलते हैं ना, वन हु इज चेरिस्ड। देखिए आप लोग पीडीएफ लेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा ना, अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी लिंक दे दूंगा, आप इससे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक होता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब वो जो सडनली होता है ना उसको बोलते हैं ना, वन वेरी क्विकली बोल सकते हैं ना, वेरी क्विकली, जल्दी से हो गया। और एक और देख लेते हैं, इन अ पब्लिक आई कर लेते हैं ना, इन द पब्लिक आई। इन द पब्लिक आई मतलब टू बी फेमस। तो ये आई से रिलेटेड जितने भी ईडीएम्स थे हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। एक बार हमको रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। देखिए पहला था हमने जो टू कीप एन आई लुक आफ्टर हो गया। सी आई टू आई मतलब एग्री विद समथिंग। टू टर्न ब्लाइंड आई मतलब किसी की गलती होने के बावजूद भी उस पर नज़रअंदाज करना। टू नॉट टू नोटिस अबाउट समथिंग इवन इट इज़ रॉन्ग। फिर करा एप्पल ऑफ वन आई मतलब वन हु इज़ चेरिस्ड, वन हु इज़ लव्ड। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वेरी क्विकली, वेरी सडनली, ठीक है। और इन द पब्लिक आई मतलब टू बी वेरी फेमस। और कुछ हो सकता है क्या? एक गांधी जी वाला है, एन आई टू आई विल टर्न होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये इजी है काफ़ी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इवन द एमिस्ट द ऑल परवेसिव साइलेंस द नॉइस इनसाइड हर सीम्ड इंसिसेंट। इंसिसेंट का मतलब क्या होता है, मैं ये इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। इंसिसेंट के बारे में देख लेते हैं। इंसिसेंट को हम बोलते हैं निरंतर, निरंतरता, या बोल सकते हैं जो बिना रुके चलता है ना, उसको बोल सकते हैं हम निरंतर ही लिख लें तो सही है ना, निरंतर। इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं पहले, है ना। एक होता है सीजलेस, सीजलेस के साथ एक होता है परपेचुअल, कंटिन्यूटी वालों को बोल परपेचुअल, अच्छा वर्ड है ये, निरंतर। इंसिसेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। एक इटर्नल बोल सकते हैं, इटर्नल। और क्या बोल सकते हैं, परसिस्टेंट बोल सकते हैं, परसिस्टेंट। और लिख लीजिए, एक कांस्टेंट बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट हो किसी चीज़ में, निरंतर हो। कंटिन्यूअल तो आपको बन जाएगा, एक रिकरेंट बोल सकते हैं ना, रिकरेंट। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। टू अकर एट इरेगुलर, इरेगुलर की तो बात ही नहीं की, रेगुलर की बात की है। टू कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन बिल्कुल सही होगा। टू इम्पैक्ट स्ट्रिंगली ये बिल्कुल नहीं होगा, इम्पैक्ट नेगेटिव है बिल्कुल नहीं, अनोन भी नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ईडीएम का क्वेश्चन आ गया है। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज़ लेड टू अ हाइक इन अ प्राइस ऑफ अ डे टू डे कॉमोडिटी। इट हैज़ मेड डिफ़िकल्ट टू। अब देखिए मतलब अब एक ईडीएम की बात करें जो नेगेटिव फॉर्म पे जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज़ लेड अ हाइक इन अ प्राइस ऑफ डे टू डे कॉमोडिटी, मतलब बहुत महंगाई की बात की जा रही है, ठीक है। और इन्फ्लेशन की बात करिए मतलब नेगेटिव सेंस में ही जाने वाला है, ठीक है। तो हम कुछ ईडीएम्स देख लेते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब क्या होता है? अब देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच सीम्स गुड इन द बिगिनिंग, एनीथिंग विच इज सॉरी anything which seems good in the bad in the beginning but later it appears to be good, इसको बोलते हैं blessing in disguise, ठीक है। बुरे का लेख तो होता है to wish good luck, wish sorry to wish good luck, है ना। कॉस्ट आर्म एंड लेग मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, ठीक है।
कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चे कम करना, है ना। इसको बोल सकते हैं टू अर्न इनफ टू सस्टेन वंस बेसिक नीड, है ना, टू अर्न इनफ टू सस्टेन वंस बेसिक नीड्स, मतलब आपके पास इतना पैसा पर्याप्त हो कि आप आपकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कर सको। तो यहाँ इन्फ्लेशन की बात करिए, महंगाई इतनी हो गई कि ये डिफ़िकल्ट है टू अर्न इनफ, है ना, डिफ़िकल्ट हो गया है अर्न इनफ करने के लिए कि आप आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। कॉस्ट आने में लाइक वेरी एक्सपेंसिव हो गया, ब्रेकर लेग हो गया। अब हम ये देख लेते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गस क्या होता है ना। एनीथिंग विच सीम्स बैड एट फर्स्ट, है ना, तो हम बोलते हैं सीम्स बैड एट फर्स्ट, शुरू में गड़बड़ दिखता है, ठीक है, बट एपियर्स या बट टर्न बोल सकते हैं ना, टर्न गुड या बेनिफिशियल इन एंड। अब देखिए इसको अलग शॉर्ट अलग अलग कर लेते हैं, देखिए, है ना, एक हो गया ये, अरे भाई हमने ये कर लिया पहला, सीम्स बैड एट फर्स्ट, कुछ भी चीज़ जो शुरू में गलत लगे लेकिन बाद में बेनिफिशियल हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, वो ब्लेसिंग डिस्कस होगी। ब्रेकर लेग काफ़ी इजी था, गुड लक कर दिया आपने। कॉस्ट आर्म एंड लेग मतलब बहुत एक्सपेंसिव की बात कर दी। और की बॉडी एंड सोल टुगेदर तो आपको बता दिया मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम अर्न करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको ब्लेसिंग डिस्कस कहा जाता है। एक्सपेंसिव के लिए एक और वर्ड आता है, एक और ईडियम आता है, हम उसको भी करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसको ना। एक होता है पे थ्रो द नोज, नाक मतलब अपनी इज्जत के बदले पे करना, उसके लिए हम बोलते हैं वेरी एक्सपेंसिव पड़ गया, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। एरर्स करना है हमको। देखिए माई आइडिया कैन बी डैश, देखिए ये ना एक आर्टिकल का एरर है, काफ़ी इजी आर्टिकल का एरर मिला हुआ है हमको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ए एन और द का एरर हमें करना है। ए को हम समझते हैं, अगर हमें बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए समझना है ए एन द के आर्टिकल के असली मीनिंग, तो हम ये समझेंगे ए का यूज़ हम करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, एन का करेंगे वॉवेल्स की, स्पेल जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी यूज़ करेंगे, ठीक है, दा का आप छोड़ दीजिए। देखिए माई आइडिया कैन बी अ की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई लेवल। अब देखिए की के सामने ना, की क्योंकि एक कॉन्सोनेंट है, का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसके सामने आ लगना चाहिए, ठीक है, और एक्सट्रीम ई का साउंड आ रहा है मतलब एक वॉवेल है, तो उसके सामने लगना चाहिए एन। अब हम देखते हैं कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, ठीक है। माई आइडिया कैन बी आ, देखिए आ सही लगा यहाँ। माई आइडिया कैन बी अ की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आ एक्सट्रीम लेवल, देखिए यहाँ एन लगना था, आ लगा तो मतलब ये कैंसिल कर देंगे। फिर माई आइडिया कैन बी अ, यहाँ आ लगा ही नहीं है तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ एन लगा है लेकिन आ नहीं लगा है। माई आइडिया कैन बी एन की, कि का के सामने हम कॉन्सोनेंट के सामने हम आ लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं, इसको देखते हैं। माई आइडिया कैन बी आ की आइडिया फॉर क्रैकिंग अ डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन, फिर एन आया काय के सामने, वॉवेल्स के सामने, वॉवेल्स क्या था, ई, ये ई वाला वॉवेल था, ठीक है, ई वाला, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक से। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट possible for us to reach out to more students, and it has also made it possible for us to deliver the same lessons in a much more dash manner। अब देखिए एक पॉजिटिव साइड दे रहा है ये हमको, पैरा पढ़ने के बाद ये फील हो जाना चाहिए ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू रीच आउट मोर, अब देखिए टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा कर दिया कि टू रीच आउट मोर स्टूडेंट्स, मतलब एक पॉजिटिव साइड ही दे रहा है। एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड अस पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की बात की है फिर भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, फॉर अस टू डिलीवर सेम लेसन्स। अब हम आंसर ये देखते हैं कि ऑप्शंस के मतलब क्या होते हैं। लंबरिंग का मतलब क्या होता है,
अब देखिए लंबरिंग का मतलब होता है जो आप लोग ऑकवर्ड तरीके से चलते हैं ना, ऑकवर्ड तरीके से, या टू मूव स्लो, ऑकवर्ड वे। लंबरिंग का मतलब होता है ऑकवर्ड तरीके से चलना, टू मूव स्लो या टू मूव हैवीली। इसका एक एंटोनिम्स ऑकवर्ड भी होता है लंबर का। रिसोर्सफुल काफ़ी आसान है। रिसोर्सफुल मतलब होता है साधन संपन्न, मतलब हम इसको एक इंजीनियस भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये इसको मार्क करके चल देते हैं, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? लैकिंग ऑफ एबिलिटी बोल सकते हैं, अमैच्योर बोल सकते हैं। अमैच्योर, लैकिंग ऑफ, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इनकम्बरिंग का मतलब क्या होता है? इनकम्बरिंग का मतलब एक तरीके से हो सकता है प्रतिरोध, है ना, प्रतिषेध, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए ये वाला जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये अभी फेज एग्जामिनेशन और 2025 के फेज एग्जामिनेशन में इनकम्बरिंग वर्ड आया था, इसलिए मैंने इसको दिया है। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन और कुछ वर्ड देख लेते हैं इसके लिए। जैसे हिंडरेंस हो सकता है, हिंडरेंस मतलब रुकावट भी होता है। और क्या बोल सकते हैं हिंडरेंस के साथ? एक ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखिए इसका एक पॉजिटिव वर्ड होता है, क्या होगा? रिसोर्सफुल। इट हैज ऑल्सो मेड अस पॉसिबल फॉर डिलीवर द सेम लेसन इन अ मच मोर रिसोर्सफुल मैनर, रिसोर्सफुल मैनर। आगे चलते हैं। अब देखिए एंटोनिम्स है एडमिरेशन का। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है ये देखना है हमको। एडमिरेशन के लिए हम बोलते हैं इसको प्रशंसा बोलते हैं, प्रशंसा। अब कुछ हम सिनोनिम्स देख लेते हैं एडमिरेशन के, तो हमको इजीली एंटोनिम्स का पता चल जाएगा। देखिए अगर आप किसी को प्रशंसा कर रहे हो तो आप उसको अप्लॉज कर रहे हो, बिल्कुल। अप्लॉज की स्पेलिंग आती है, ठीक है। स्टीम कर रहे हो, स्टीम का मतलब भी आता है। एक अच्छा वर्ड है वेनेरेशन, इसको नेगेटिव वर्ड में ले लेते हैं बच्चे लोग, लेकिन ये हिंदी, ये भी पॉजिटिव वर्ड है वेनेरेशन। और कमांडेशन तो आपको पता ही होगा, प्लॉडिट्स कर दीजिए, ठीक है। प्लॉडिट्स अच्छा वर्ड है, पी, प्लॉडिट्स अच्छा वर्ड है, वेनेरेशन अच्छा वर्ड है इसका। एप्लॉज और स्टीम आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? कंटेम्प्ट कर सकते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब हम करते हैं एक तरीके से आप निरादरी कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर कंटेम्प्ट होगा। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं हम। एक कॉग्निजेंस वर्ड यूज हुआ है। कॉग्निजेंस मतलब होता है कॉन्शियसनेस, गहरी समझ के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। हम दूसरे कलर से करते हैं कॉग्निजेंस, मतलब हम बोल सकते हैं गहरी समझ। इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे अवेयरनेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अवेयरनेस हो सकता है। और एक कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग बार बार आई है, कॉन्शियस की स्पेलिंग अच्छे से करिएगा, है ना। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? अकम्प्लिश का मतलब, अकम्प्लिश का मतलब कोई कार्य पूरा करना, मतलब अचीव करना। अचीव की स्पेलिंग हम एक बार और देख लेते हैं। ई आई हमने पूरी स्पेलिंग कर चुकी। एक एफेक्चुएट होता है, ये वर्ड कुछ नया है इसलिए आपको करवा रहा हूँ, नया नहीं है, ज़्यादा यूज़ हम किए नहीं है। अफेक्चुएट, इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिख लेते हैं, EFFEC, अफेक्चुएट। डिमिनाइज आपको पता ही है, डिमिनाइज डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस। फिर भी कुछ वर्ड कर लेते हैं, कुछ नए से वर्ड कर लेते हैं इसके। लेजन तो आपको पता ही है, कम करना, ठीक है। स्लम्प होता है, स्लम्प। और एक स्लम्प के साथ प्लमेट, प्लमेट वर्ड भी रिसेंट में आया है, प्लमेट वर्ड। ये अभी CDS में प्लमेट वर्ड आया था, CDS में प्लमेट वर्ड आया। नेक्स्ट देखते हैं। एरर आया है फिर से। द अर्थ हैज़ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर विच मे हैव हेल्प्ड इन लाइफ अराइवल। देखते हैं इसमें इशू क्या है। देखिए मेरे हिसाब से इसमें इशू एरर का जो है वो आर्टिकल का ही समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या हो सकता है। द अर्थ यहाँ सही है, द अर्थ, यहाँ एन अर्थ आया है, यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए ये बात मैंने बिल्कुल बोला कि वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन के सामने एन लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड होती है जो वन एंड ऑल होती है, मतलब पूरे विश्व में एक होती है, जैसे अर्थ। तो इनके सामने तो हमें द लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था द बाद में करेंगे। तो ये भी नहीं आ रहा, द अर्थ यहाँ से हम पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। हैज़ एन एक्सेप्शनल, ई आया है, एन बिल्कुल आएगा, ठीक है।
एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर विच में हैव इन हैव हेल्प लेना है, मतलब ये वैसे ही क्लियर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से ईडीएम्स हैं। ईडीएम्स इस बार हमने बहुत ज़्यादा दिए हैं, ईडीएम्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों को बन नहीं रहे हैं, इसलिए ईडीएम्स। अब देखिए डैम्प स्क्वीब लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। अनलेस सेल्स इम्प्रूव नेक्स्ट मंथ द कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजिशन इन विच फेल्यूर सीम्स इमिनेंट। फेल्यूर सीम्स इमिनेंट मतलब एक तरीके का नेगेटिव ही बोल रहा है, ठीक है। फेल्यूर सीम्स इमिनेंट, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है, कि इसका ईडीएम्स क्या होगा। और डैम्प स्क्वीब मतलब क्या होता है, कहीं कहीं आपको स्क्वीब लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको स्क्वीड लिखा होगा, सही डैम्प स्क्वीब ही है, ठीक है। और डैम्प स्क्वीब मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जो फुलफिल ना हो सके, ठीक है। हम इसके लिए लिख लेते हैं डैम्प स्क्वीब के लिए कुछ वर्ड, इवेंट या परफॉर्मेंस या एक्सपेक्टेशंस, एनीथिंग, है ना, दैट फेल्स टू मीट इट्स पोटेंशियल बोल देते हैं ना, मतलब उसकी जो पोटेंशियल हो सकता है या उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल नहीं कर पाई। हिट द से काफ़ी ईजी है, गो टू द बेड या गो टू द स्लीप, है ना, स्लीप या बेड, एनीथिंग, काफ़ी आसान था इसलिए इसको मैंने ऐसे ही करवा दिया। अब देखिए मेयर नेस्ट क्या, ब्रिटिश वर्ड है मेयर नेस्ट, ब्रिटिश ईडीएम है। मेयर नेस्ट मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटीज। अप अगेंस्ट द वॉल सही होना चाहिए, है ना। अप अगेंस्ट द वॉल मतलब ये होता है कि आपके इमिनेंट फेल्यूर हो, बार बार आपके असफलताएं हो, फेसिंग इमिनेंट फेल्यूर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अप अगेंस्ट द वॉल होना चाहिए। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स देख लें, आगे चलते हैं। फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स आया, यू हैव डिफरेंट वेबसाइट विच हैव अ ह्यूज डैश ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम, मतलब आपके पास एक वेबसाइट है, उसमें एक ह्यूज डैश मतलब एक कंपाइलेशन है जिससे आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अब इन सब के हम मीनिंग लिख लेते हैं। असेसमेंट मतलब क्या होता है, असेसमेंट मतलब होता है आप आकलन करते हो किसी की, है ना, एवेल्यूट करते हो समथिंग, एवेल्यूट, कैलकुलेट, एवेल्यूट समथिंग, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट, ठीक है। अशॉर्टमेंट अभी देखते हैं। अप्रेजल क्या होता है, इसका मतलब असेसमेंट और अप्रेजल ये दोनों सेम ही है, इसका मतलब भी जजिंग समथिंग होता है, या एवोल्यूट भी जजिंग समथिंग इसका मतलब भी होता है, ठीक है। असाइनमेंट काफ़ी इजी है, ठीक है, टू गिव अ टास्क या गिवन टास्क बोल सकते हैं आप, है ना, गिवन टास्क। अब हम यहाँ देखते हैं इसको, असॉर्टमेंट क्या होता है। असॉर्टमेंट मतलब होता है एनीथिंग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, ठीक है, हमने कलेक्शन की बात की। असॉर्टमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, सॉरी फॉर द राइटिंग, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, असॉर्टमेंट होना चाहिए। आगे चलते हैं। कॉन्कर अच्छा वर्ड है, हमने अभी प्रीवियस ईयर में इसको किया भी है, इसका एंटोनिम्स बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इन वर्ड्स के सिनोनिम्स कर लेते हैं, तो हमको एंटोनिम्स इजीली पता चल जाता है, ठीक है। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, आप किसी से सहमत है उसको कॉन्कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, मतलब आप किसी से एग्री हैं। हमने इसके कुछ ज़्यादा वर्ड्स कर चुके हैं, सिर्फ एग्री लिख के मैं आगे बढ़ता हूँ। आप किसी से एग्री हैं तो आप क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। रेसिस्ट मतलब क्या करेंगे, काउंटर करेंगे या रिपेल कर देंगे उसको, या एक अच्छा फॉरगो वर्ड है, ठीक है, फॉरगो स्टार लगा के लिख लीजिए, FORGO, इसका मतलब भी रेसिस्ट होता है। फाउंड पाना, डिफिकल्ट, कठिन, मेट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इनमें से ढूंढना था तो हमको रेसिस्ट इजीली मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ईडीएम्स देखते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईडीएम, है ना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, अंडर द वेदर के बारे में बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। अंडर द वेदर मतलब होता है स्लाइटली इल, जब आप इल होते हैं, बुखार में होते हैं, है ना,
उसको इल बोलते हैं, तो उसका आंसर होना चाहिए इल। फीलिंग एग्री का क्या होना चाहिए? एक होता है ऑफ द हैंडल, ऑफ द हैंडल को बोलते हैं आप जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, फीलिंग एग्री। और एक और बोलते हैं हिट द रूफ, हिट द रूफ को भी बोलते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एग्री होते हैं। फीलिंग एनर्जेटिक को क्या बोल सकते हैं? फुल ऑफ बीन्स बोल सकते हैं, फुल ऑफ बीन्स, या इन द मून टॉप बोल सकते हैं, इन द मून टॉप, या इन द मून बोल सकते हैं ना। और फीलिंग लेजी को क्या बोल सकते हैं? हमने अभी पिछली क्लास में बताया काउच पोटैटो, काउच पोटैटो बोलते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में वेदर, विंड, थंडरबोल्ट, इनसे रिलेटेड क्लाउड्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स आ रहे हैं। तो हम एक स्लाइड में अभी जितने भी एटमॉस्फेरिक रिलेटेड ईडियम्स है वो कर लेते हैं। देखिए पहला हम देखते हैं रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, ये आपने सुना होगा, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग मतलब होता है बहुत हैवीली बारिश होना, है ना, रेनिंग वेरी हैवीली, रेनिंग वेरी हैवीली। और क्या हो सकता है? फिर एक होता है वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म उसको बोलते हैं जब आप बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करते हैं, है ना, फेस द डिफ़िकल्टी, और बोल सकते हैं इंड्योर, इंड्योर द डिफ़िकल्टी, इंड्योर द डिफ़िकल्टी, इसको बोलते हैं हम वेदर द स्टॉर्म। और क्या बोल सकते हैं? एक बोल सकते हैं एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग, ये तो आपको पता ही होगा। इट मीन्स टू बैड फेस एवरी बैड सिचुएशंस हैज़ सम गुड पॉजिटिव एक्सपेक्ट, या हम पहले ये लिख लेते हैं, एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं अपन। इसका मतलब होता है इवन इन अ बैड सिचुएशन, गलत परिस्थितियों में भी, इवन इन अ बैड सिचुएशन देयर इज पॉजिटिव, को ऐसे लिख दो, पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स। नेक्स्ट देखते थे और क्या हुआ। फेयर वेदर फ्रेंड हमने कर चुका है, अ डिसेप्टिव फ्रेंड और अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड, है ना। टू चेस अ रेनबो, टू चेस रेनबो, टू चेस रेनबोज मतलब होता है टू परस्यू समथिंग, है ना, परस्यू समथिंग मतलब आपके गोल को जब आप परस्यू करते हैं उसको बोलते हैं, है ना। एक बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आपने देखा होगा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, बोल सकते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इट मीन्स something unexpected, unexpected happens suddenly, suddenly। और एक हो सकता है a storm in a teacup, a storm in a teacup मतलब होता है बोल सकते हैं कि unnecessary excitement बोल सकते हैं इसको, है ना। a storm इन अ टी कप मतलब इसको हम बोलेंगे अननेसेसरी, अननेसेसरी की स्पेलिंग आती है तो आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी एक्साइटमेंट। और क्या बोल सकते हैं? एक और होता है टू स्टील समवंस थंडर मतलब किसी की अचीवमेंट को जब आप चुरा लेते हैं, टू स्टील समवंस थंडर, तो उसको बोलते हैं मतलब किसी की अचीवमेंट को, है ना, तो बोल सकते हैं ग्रैब अटेंशन, सॉरी अटेंशन, ग्रैब अटेंशन अवे फ्रॉम समवन, फ्रॉम समवन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और कुछ ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? एक होता है आ राइट एज अ रेन मतलब टू बी हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडमोनिश या एडमोनिश का हमको एंटोनिम्स बताना है। एडमोनिश, तो पहले एडमोनिश का मतलब देख लेते हैं। एडमोनिश मतलब होता है जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं ना, तिरस्कार, किसी की बेइज्जती करते हैं, धिक्कारते हैं,
तो हम पहले इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं एडमोनिश के। एक होता है रिपेरीमेंट, रेप्रीमेंड भी बोलते हैं इसको, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड। रिब्यूक, किसी को बहुत जम के डांट रहे हैं आप, तब रिब्यूक बोलते हैं। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड तो आपको पता ही होगा। एक अच्छा वर्ड है, प्रीवियस ईयर में है, चेस्टाइज, ये अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेस्टाइज। सी से रिलेटेड होगा एक कास्टिकेट, चेस्टिकेट भी बोल सकते हैं इसको, कास्टिगेट, कास्टिगेट। और एक सेंसर, आपको पता हो, है ना। तो अगर हमको इसका एंटोनिम्स बताना है कि अगर हम किसी का तिरस्कार, बेइज्जती नहीं करें तो क्या करें, अपलॉड करेंगे, सहारेंगे, अपलॉड करेंगे। इनके कुछ वर्ड्स, एबाइड, एबाइड मतलब क्या होता है, एबाइड मतलब होता है पालना पोसना, पालना। इसके लिए कुछ वर्ड, जैसे कि हम किसी का पालन पोषण करते हैं, मतलब फॉलो करेंगे, और फॉलो के साथ ओबे करेंगे, ठीक है। एक्सीड, एक्सीड मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, एसेंट होता है ना, एग्री हो रहे हो आप किसी से, या एसेंट, एसेंट एग्रीमेंट है ना, मान लेना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है डीम, डीम, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये डीम जो वर्ड है अच्छा वर्ड है ना। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, उकसाना किसी को, एक्साइट करना, मतलब इंस्टिगेट कर रहे हो आप किसी को, इंस्टिगेट कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, इंसाइटमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका भी एंटोनिम्स बताना है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ डैश ऑफ अ कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन विया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। मतलब आपको रेपिशियसनेस का एंटोनिम्स बताना है। अब रेपिशियसनेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब देख लेते हैं। ये जो लालची लोभी लोग होते हैं ना, लालची, लालची लोभी, है ना, उसको बोलते हैं रेपिशियस। तो रेपिशियस से अपोजिट बताना है हमको, पहले रेपिशियस देख लेते हैं। लालची के लिए हमने ग्रीडी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। जो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनसेटिएबल होगा, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल। एक अच्छा वर्ड है इसका वोरेसिटी, जो बहुत सब कुछ पाने की इच्छा रखता है उसको वोरेसिटी बोलते हैं। और एक एविड, अच्छा वर्ड है एविड। और कुछ नहीं, बिल्कुल। तो जो बंदा लालची नहीं होगा वो क्या होगा, वो जेनरस होगा। ग्रीडी, वोरेसिटी और वॉयलेंस, तो हिंसा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। जेनरसिटी, है ना, मतलब ये उदार होगा जो व्यक्ति, लीनियंट होगा उसको बोलेंगे, तो उसका आंसर होगा जेनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉइस का क्वेश्चन है। अगर टू यहाँ दिया है तो इन्फिनेटिव सेंटेंस है ना, इन्फिनेटिव फ्रेज बोल सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है, बहुत अच्छा फॉर्म है, हम करते हैं इसको। अगर इट इज़ टाइम है तो इट इज़ टाइम तो कॉमन होता है, तो हम यहाँ से इसको वैसे क्लिक कर सकते थे, लेकिन अब आगे करते हैं। टू के बाद क्या चेंज होता है, यहाँ फॉर आ जाता है ना। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी हैड, टू के साथ बी का यूज हो जाता है ना। अगर यहाँ हैव है तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अगर टेक होता तो टेकन की थर्ड फॉर्म होती। जैसे कि अगर यहाँ होता इट इज टाइम टू टेक टी, तो उसका एग्जैक्ट ये होता इट इज टाइम टू बी टेकन, है ना, ये हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका असली आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर आ गया टू गेट अ विंड। टू गेट अ विंड मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही बोला है। टू गेट अ विंड मतलब होता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है ना, विंड, विंड के थ्रू। तो क्या होगा, टू हियर अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट समवन हैज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, ये इसका आंसर होगा। टू स्कैप, टू ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्कैप नहीं होगा, रिकवर भी नहीं होगा। टू गेट इन टू डिफिकल्टी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यह है द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ साइड का यूज़ हुआ है, यहाँ भी साइड का यूज़ हुआ है, और यहाँ भी साइड का यूज़ हुआ है, ठीक है, ये भी साइड का यूज़ हुआ है। तो मतलब जो हमारे पास रूट वर्ड आया वो आया साइड, और साइड का रूट वर्ड होता है या तो किलिंग होता है या मर्डर होता है, ठीक है। तो हम पूरा देख लेते हैं आज, साइड के पूरे देख लेते हैं इसका रूट वर्ड। हम ऐसा करेंगे कि एक दिन पूरा रूट वर्ड में OWS कंप्लीट कर लेंगे। मैट्रिसाइड होता है मतलब मर्डर ऑफ या किलिंग ऑफ मदर, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। इसको मैट्रिसाइड का मतलब होगा किलिंग ऑफ, आप समझ आए, किलिंग ऑफ मदर। पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसका आंसर होना चाहिए होमिसाइड। होम मतलब जो जो वर्ड आता है HUM और HOM, ये एक ह्यूमन बीइंग का रूट वर्ड है।
तो किलिंग ऑफ या मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और सुसाइड मतलब किलिंग ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। आज हम साइड वाले पूरे वर्ड्स कर लेते हैं। नेक्स्ट देते हैं एमीसाइड। अब देखिए जो एमी रूट वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ, एमी रूट वर्ड, ये एमी का मतलब होता है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड होता है ना, या लव। तो एमीसाइड मतलब किलिंग ऑफ लव या किलिंग ऑफ फ्रेंड, यहाँ किलिंग ऑफ लव भी कर सकते हैं। डाई, डाई जो रूट वर्ड होता है वो डाइटी या गॉड के लिए होता है, ये डाई रूट वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है डाई। तो इसके साथ किलिंग ऑफ डाई योर डाइटी और योर गॉड। एथनो, ह्यूमन रेस, हम एथनो पढ़ते हैं ना, मानव सभ्यता का अध्ययन को एथनो बोलते हैं। तो एथनो मतलब ह्यूमन रेस, किलिंग ऑफ ह्यूमन रेस। फिलिसाइड जो बच्चे होते हैं ना, ओन चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न सॉरी बॉर्न बेबीज, इसके लिए रूट वर्ड होता है फिली, फिली रूट वर्ड होता है। तो किलिंग ऑफ ओन चाइल्ड, फिलीसाइड। नेक्स्ट देखते हैं फार्ट्री। फार्ट्री रूट वर्ड है आपका ब्रदर के लिए, तो किलिंग ऑफ फार्ट्री मतलब किलिंग ऑफ ब्रदर। जेनोसाइड, रेस और कम्युनिटी, जिनो मतलब ह्यूमन होता है, ह्यूमन कम्युनिटी होती है, ह्यूमन मॉब। होमिसाइड अभी हम पढ़ चुके हैं। इन्फेंटिसाइड फिर से आएगा, न्यू बॉर्न बेबी। फिली और इन्फेंटी एक ही होता है, सिनोनिम्स होते हैं फिली इन्फेंटी, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट और किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। मैट्रीसाइड, मेरिटीसाइड, अब देखिए पैट्रीसाइड होता है, मेरिटीसाइड मतलब मदर होगा, है ना, जो हम पीछे कर चुके हैं अभी, और फादर के लिए होगा पैट्रीसाइड। नेक्स्ट देखते हैं ये पेरीसाइड। पेरीसाइड मतलब किलिंग ऑफ पेरेंट्स, आइदर वन, या मदर या फादर या बोथ। ठीक है, पेट्रीसाइड हम अभी कर चुके हैं रिसेंट में, फादर। रेजीसाइड, रेजी जो वर्ड होता है, रेजी आप बहुत सारी देखेंगे ना, रेजी ये किंग के लिए होता है, किंगशिप के लिए, किंग के लिए रूट वर्ड है, तो रेजीसाइड किलिंग ऑफ किंग। और सॉररीसाइड होता है, सॉररीसाइड मतलब सिस्टर होता है ना, सिस्टर, इसको सॉररीसाइड भी बोलते हैं और सोरोसाइड भी बोलते हैं, किलिंग ऑफ ओन सिस्टर। तो साइड का रूट वर्ड हो गया, मतलब साइड से जितने भी रिलेटेड OWS आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो ये आज आपकी क्लास थी, हमने आज इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमें ये नहीं पता कि CGL की अपकमिंग डेट्स क्या है, लेकिन हम लोग CGL के रोज 25 क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड। और अभी जो इनका एडिक्विटी नया वेंडर है, चेंज हो या ना हो ये इसका हमें टेंशन नहीं लेना है, ना ही हमें कोई अभी जितना भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ध्यान देना है। हमारा मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम के प्रति फोकस होना है और एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो ये हमारी क्लास थी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज़ बनेगी वो गूगल फॉर्म में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।